सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। मैं हूँ साईं की चिड़िया। मैं श्रद्धा सबूरी चैनल के माध्यम से सभी साईं भक्तों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं बाबा से कब मिली और कैसे मिली और बाबा ने हमारे साथ क्या चमत्कार किया। मैं 2010 में बाबा से मिली। इसके पहले मैं बाबा को जानती भी नहीं थी, ना मैंने बाबा के बारे में सुना था, ना कभी देखा था। वो जुलाई अगस्त का महीना था और मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उनके एक बूंद भी खाना पानी कुछ भी नहीं जाता था और वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसी वक्त मैं एक दुकान में गई, मेरे गांव में ही दुकानें थी। मैं दुकान गई तो वहाँ दुकानदार, एक लड़का बैठा था दुकान में। तो वो बोला मुझसे, दीदी ये साईं बाबा की बुकें रखी थी बहुत सारी। तो वो बोला, दीदी ये साईं बाबा की व्रत की किताब है, इसको ले लो और एक साईं बाबा की फ़ोटो ले लो और इनकी पूजा करो, इनका व्रत रखो, आपको बहुत फल मिलेगा। मैंने कहा, ये साईं बाबा कौन है, क्या है? बोला, देखो ये बुक खोल के देखो, इसमें क्या है। मैंने थोड़ा खोल के देखा और उसके बाद मैंने रख दिया। और मन में मैंने विचार किया, अगर मेरी मम्मी ठीक हो जाएंगी तो मैं ये बुक ले जाऊंगी और व्रत करूंगी। इसके बाद जस्ट दूसरे दिन, वो मंगल वाला दिन था, और दूसरे दिन मैं अपनी मम्मी को देखने हॉस्पिटल गई, अपनी भाभी भैया के साथ हॉस्पिटल गई। जब हॉस्पिटल गई, इसके पहले मैंने साईं बाबा के बारे में सुना भी नहीं था। और जैसे मैं हॉस्पिटल गई तो मम्मी को देखा, उसके बाद मेरी मम्मी खुद बोली, यही हॉस्पिटल के पीछे थोड़ी दूर में साईं बाबा का मंदिर है और जाओ आप लोग दर्शन करिए आओ जाके बाबा के। मैं और मेरी भाभी दोनों लोग दर्शन करने गई। मंगलवार का दिन था। वहाँ दर्शन किए साईं बाबा के। पहली बार साईं बाबा को देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। वहाँ थोड़ी देर बैठे और बाबा को प्रणाम किया और बाबा से मन में प्रार्थना की, बाबा अगर कल मेरी मम्मी घर जाए चली जाएंगी और ठीक हो जाएंगी तो मैं इसी गुरुवार से आपका व्रत करूँगी। और बाबा ने मेरी सुन ली तुरंत। मैं वहाँ से आई और घर आ गई। मम्मी मेरी बिल्कुल भी नहीं ठीक थी और एक बूंद पानी भी नहीं जा रहा था उनको। उनकी दवा हो रही थी, कई दिनों से एडमिट थी, पर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। फिर मैं घर गई और दूसरे दिन बाबा ने अपनी ऐसी लीला दिखाई कि मेरी मम्मी दूसरे दिन, डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे, भैया मम्मी को लेकर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको आराम नहीं मिला था। पर वो दूसरे दिन हलछट होती है जो छठ पूजा, वो थी। इस वजह से मेरी मम्मी घर चली गई, बोली नहीं मैं अपने घर जाऊंगी, मेरी बहुएं आज पूजा नहीं करेंगी मैं नहीं हूँ तो, और वो कुछ खाएंगी भी नहीं। इस वजह से वो ज़बरदस्ती डॉक्टरों से छुट्टी लेकर चली गई। डॉक्टर बोले ठीक है, इनको आज ले जाओ और फिर लेके आना कल। और मेरी मम्मी बुधवार को घर पहुंच गई। वो घर जैसे ही पहुंची, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मैंने देखा है, मैंने बहुत पूजा पाठ किया है, मैं बचपन से पूजा पाठ की बहुत शौकीन थी। मैं नवरात्र का व्रत, शिवरात्रि और सारे एकादशी और जन्माष्टमी, ऐसा कोई भी व्रत नहीं जो मैं करती ना हूँ। और संतोषी माता का मैंने सबकी पूजा की। पर हाँ, एक बात बोलूँगी, जितना बाबा जल्दी चमत्कार दिखाते हैं, मैंने आज तक, मैं ये नहीं कहती कि कोई भगवान सुनते नहीं, कोई देखते नहीं, सब कोई देखता है, सब कोई सुनता है। पर मेरे बाबा जितने दयालु हैं, जितना चमत्कार करते हैं, जितनी जल्दी
उतना मैंने आज तक किसी में भी नहीं देखा, किसी भी देवी देवता में। और मेरी मम्मी दूसरे दिन घर पहुंच गई। मेरी मम्मी घर पहुंच गई, मैंने तुरंत अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मैं बुक लेने जा रही हूँ दुकान, और कल से मैं व्रत रहूंगी। मेरी मम्मी बोली, नहीं कल से नहीं, अगले गुरुवार से रहना। मैंने बोला, नहीं मैं बाबा से बोल कर आई हूँ, मैं कल से रहूंगी। और दूसरे दिन से ही मैंने व्रत स्टार्ट कर दिया, और 9 गुरुवार व्रत रही। और मेरी मम्मी तो तुरंत हॉस्पिटल से घर जाकर तुरंत ठीक हो गई, जहाँ कोई दवा नहीं काम कर रही थी। इतने दिनों से एडमिट थी, वहाँ बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि मेरी मम्मी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। और फिर मेरे जब पूरे गुरुवार पूर्ण हो गए, तो मैंने मम्मी से बोला, मम्मी मैं वहीं जाऊंगी साईं धाम मंदिर, जाकर वहीं उद्यापन करूंगी। और मैं अपने जीजा जी के साथ मंदिर गई, और वहाँ उद्यापन की, वहीं बुके बांटी और सबको फल दिए। इसके बाद मैं अपने घर आ गई। और इसके बाद क्या हुआ कि मेरी मम्मी 6-7 महीने बाद फिर उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर हो गई, तब से मैंने सभी देवी देवता को पूजना बंद कर दिया। अब मुझे भगवान से नफरत जैसी हो गई, मैंने पूजा करना बिल्कुल बंद कर दिया। पर मेरे दिल में बाबा फिर भी उसी तरह थे। और मेरी शादी हुई 2012 में, मेरी शादी हुई यहाँ ससुराल में। ससुराल वाले मुझे बहुत दुख देते, मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते, पर फिर भी मेरे मन में यही था कि नहीं, मैं बाबा की शरण में जाऊंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं सबकी। और मन ही मन में बाबा को बोला करती थी। और इसके बाद बाबा ने मुझे एक लड़की और एक लड़का दिया। उसके बाद 2 बार मैं अपने हस्बैंड को लेके बाबा के मंदिर गई। बाबा ने कुछ ऐसी कृपा की कि मेरे हस्बैंड, मैं 2 बार बोली, 2 बार लेके मंदिर गए। और इसके बाद मैं पूजा करती थी, पर इतना नहीं जानती थी। और मैं जैसे सभी देवी देवताओं की करती थी, वैसे ही बाबा की फोटो मेरे पास बहुत दिनों से थी। फिर अभी मेरी दीदी, मेरी जेठानी बोली कि आप साईं ग्रुप में जुड़ जाओ। और फिर मुझे दीदी के बारे में मालूम हुआ, मैंने दीदी से बताया अपने दुख दर्द, दीदी ने मुझे ज्वाइन किया। और जब से मैं साईं बाबा के ग्रुप में जुड़ी हूँ, बाबा का डेली पूजा करती हूँ, मीटिंग भी ज्वाइन करती हूँ, भोग भी लगाती हूँ। जो रूखा सूखा खाती हूँ मैं, वो अपने बाबा को पहले खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खाती हूँ। और अब तो मुझे बाबा की सेवा करने बहुत अच्छा लगता है। मैं हूँ साईं की चिड़िया, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओम साई राम, जय साई राम। सभी श्रद्धा सरूरी परिवार को ओम साई राम।